तीन भाई, एक सबक आमोज कहानी। बरे-सगीर पाको हिंद के एक दूर अफ्तादा गांव में तीन आदमी रहा करते थे, जिन्हें सारा गांव तीन भाई के नाम से जानता था। उनके नाम असलम, दीनू और बदरी थे। वो तीनों एक जमींदार की जमीनों पर खेती बाड़ी का काम करते थे। दिन भर धूप में मेहनत, हल चलाना, फसलों की रखवाली और शाम को थकन से चोर होकर वापस लौटना उनका मामूल था। अगरचे वो सगे भाई नहीं थे, मगर उनके दरमियान मोहब्बत, खुलूस और एतमाद हकीकी भाइयों से कम न था। चूंकि उनका कोई मुस्तकिल घर न था, इसलिए उन्होंने खेतों के बीच 3 झोंपड़ियां बना ली थीं। शाम के वक्त वो झोंपड़ियों के बाहर चारपाइयां बिछाते, सर्दी में आग जलाते और दिन भर की बातें करते। जमींदार उनकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश था और उसे यकीन था कि उसके खेत इन तीनों की मौजूदगी में महफूज हैं। वक्त गुजरता रहा। बरसों साथ रहने के बाद वो एक दूसरे के मिजाज और राज समझ चुके थे। वो ये भी जानते थे कि एक ज़माने में वो तीनों चोरी जैसे बुरे कामों में मुलव्विस रहे थे, मगर किसी ने कभी इस मौजू को छेड़ा नहीं था। एक शाम जब सर्द हवा चल रही थी और आग की लपटें बुलंद हो रही थीं, बदरी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, भाइयों, हम बरसों से इकट्ठे हैं। हमें मालूम है कि हमारा माजी अच्छा नहीं था, मगर आज हम हलाल मेहनत से कमाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों ने चोरी क्यों और कैसे छोड़ दी। असलम ने मुस्कुराकर कहा, गढ़े मुर्दे ना उखाड़ो, मगर दीनू और बदरी के इसरार पर वो मान गया। असलम की कहानी। असलम ने कहना शुरू किया, मैं जवानी में एक माहिर चोर था। ताले तोड़ना और घरों में घुसना मेरे लिए खेल था। एक बार मुझे एक अमीर मगर बूढ़ी औरत के घर काम मिला। वो निहायत सादा दिल और नेक औरत थी। 4 माह मैंने वहाँ काम किया। उसने मुझ पर कभी शक न किया। मुझे एक ऐसा कमरा नजर आया जहाँ कोई नहीं जाता था। मुझे यकीन हो गया कि वहाँ खजाना होगा। एक रात मैं चोरी के इरादे से अंदर गया। कमरे में कई संदूक थे, मगर उनमें सोना चांदी नहीं, बल्कि बच्चों के पुराने कपड़े थे जिन पर नाम लिखे हुए थे। एक छोटी सी डिबिया मिली जिसमें सुइयां और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, मैं सिलाई करके रोजी कमाती हूँ और इसी से आखिरत संभाल रही हूँ। मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मगर इन कपड़ों में उनकी खुशबू बाकी है। ये पढ़कर मेरा दिल कांप उठा। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। मैं खामोशी से वापस आ गया और उसी दिन चोरी छोड़ दी। दीनू की कहानी। फिर दीनू बोला, मैंने एक अमीर आदमी के खेतों में इस नियत से काम शुरू किया था कि सुना था उसने खजाना दफन कर रखा है। एक दिन उसने मुझे गन्ना दिया। वो रोज़ इसी जगह से गन्ना तोड़ता था। कुछ अरसे बाद उसने बताया कि उसने खजाने की हिफाजत के लिए वहाँ एक बड़ा सांप छोड़ रखा था। फिर वो सख्त बीमार पड़ गया। एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि दौलत छोड़कर सदका करो। उसने सांप को मारकर दफन किया और अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। कुछ दिन बाद मैंने उसी खेत से गन्ना खाया और अजीब तौर पर सेहतयाब हो गया। हकीम ने बताया कि सांप की लाश वाली मिट्टी दवा बन गई थी। मुझे समझ आ गया कि ये नेकी का सिला है। इसी दिन से मैंने भी चोरी छोड़ दी। बदरी की कहानी। आखिर में बदरी ने कहा, मैं शहर में रहता था। एक अमीर अफसर को जानता था जो बेटे की ख्वाहिश में अपनी बीवियों और बेटियों पर जुल्म करता था। उसकी 3 बेटियां पैदा हुईं और तीनों फौत हो गईं। बाद में 4 बेटे हुए, मगर सब बिगड़ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बेटी रहमत होती है और जुल्म का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। इसी दिन मैंने तौबा की और सीधी राह इख्तियार की। अंजाम। तीनों भाई एक दूसरे की कहानियां सुनकर रो पड़े। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आया। अब वो माजी को पीछे छोड़ चुके थे। वो तीनों आज भी उसी गांव में ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह जरूर रास्ता दिखाता है।